हेलो बच्चों। तो क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नया चैप्टर आया रे। तो पहला चैप्टर बहुत ही छोटा था। सर में सामान खींच के मारेगा। सोच ले तेरा ही मोबाइल टूटेगा। ठीक है। तो 17 लेक्चर वाला एक छोटा सा चैप्टर और उसके बाद आया है ये चैप्टर नंबर 2। पर बच्चों एक चीज समझ लो, अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो दूसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। वहां आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा। ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्वांटिटी पढ़ी थी ना, चार्ज के साथ जुड़ी हुई है ना, k/r², 1/4πε0q/r², जैसे भी पढ़ा वैसे ही यहां पे अब दो नई क्वांटिटी आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सिंगल चार्ज का हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिस्टम ऑफ चार्ज चाहिए होंगे। और उसके बाद हम एक डिवाइस बनाएंगे मस्त सा सुंदर सा एकदम, कैपेसिटर। ठीक है। तो ये चैप्टर इन बातों पे चलेगा। तो मेरे ख्याल से मुश्किल से इसमें 1 या 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक है। सर मैं जानता है आप जीवन मेरा खराब कर दोगे, ना प्यार करने दोगे, ना मालदीव घूमने दोगे, सपने। तो आ जाए वापस जीवन में, हकीकत में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सी यू हैव टू स्टडी दिस ईयर एंड ओनली 1 or 2 years, देन लाइफ इज वेरी इजी। ऐसा कुछ नहीं, हमेशा लाइफ में लगी रहती है। ठीक है। हमेशा यही हाल रहेगा, लाइफ में मेहनत करते रहो, यही जीवन है, इसी में जीते रहो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए आपको पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना पड़ेगा। बहुत बेसिक बात करेंगे। अगर किसी को ये सब आता है तो लेक्चर को जल्दी से आगे बढ़ाए और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो इसमें दिए हैं वो देख ले, है ना। मैं तो डेरिवेशन सब करूँगा भाई, ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, शुरू से पढ़ाऊँगा। ठीक है। जिसको अच्छे सवाल देखने आगे जाए, 2-3 अच्छे सवाल मिलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पहले आप ये समझें बच्चों। पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ डिफाइंड नहीं है फिजिक्स में, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। पिछली बार आपने ये चीज़ ग्रेविटेशन में पढ़ी थी 11th में, अगर आपने 11th पढ़ा था तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है। मान लो एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए। हमने कहा हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। डेफिनेटली आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करेंगे। अब यहाँ से अगले जितने भी लेक्चर में हम पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो आप समझ जाना कि इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि पहली बात तो ये समझो, ये बनाया हुआ एक टर्म है, मनगढ़ंत कहानी है ये भी एक। ठीक है। हमने कुछ कंसेप्ट को समझने के लिए हमने खुद से डिफाइन किया है, खुद ही डिफाइन किया गया। ठीक है। तो कहानी ये कहती है कि एक था राजा कि यहाँ पे चार्ज Q0 रखो। ठीक है। चार्ज Q0, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। चूहा, इसके बारे में पहले भी पढ़ाया था मैंने। चूहा, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट चार्ज। और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। याद है ना, सारे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए जाते हैं? छोटे से चूहे के ऊपर। तो एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया। अब कहा जाता है इस Q0 को उठाकर ए पे लाओ, तुम लेके आओ, अपने आप मत आने दो, तुम लेके आओ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। हम तो बाहरी आदमी है ना। हम कौन से अपने पराए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। इसको उठा के ऐसे यहां लेके आओ। अब पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है VA माइनस VB। ऐसा क्यों लिखा? ये क्यों नहीं लिखा VB माइनस VA? देखो जहां से जहां लाओगे, फाइनल माइनस इनिशियल, बहुत आसान है। यहां से यहां लेके आए तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोल सकते हैं वर्क डन पर चार्ज हो गया ना, डिवाइड करके वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डिवाइड कर दोगे तो यूनिट पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव है ये, और डिवाइड करके वो सिंगल हो जाएगा, है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलना चाहो तो ये भी इंक्लूड कर लो, इन मूविंग द चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है। अब डेफिनेशन में ये आपको एक लाइन और जोड़नी चाहिए कि अरे बोलो भी सर, कि द चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली
इसको बहुत धीमे धीमे मूव करना है, ये बात भी याद रखना। अगर किताब में ये नहीं लिखा है तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते उठा के खचाक से रख दिया, नहीं, धीमे 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 धीमे, इतना धीमे कि इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स हो जाएं, इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप, इससे के इसके बीच में कम से कम इनफाइनाइट स्टेप होनी चाहिए कम से कम इनफाइनाइट, क्या बात है, ठीक है। द चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, क्यों? नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए चार्ज के, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नॉट, ठीक है। तो डेफिनेशन में ये बात भी है, साथ में इसको इंक्लूड कर लेना। तो अगर कोई तुमसे कहे डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमसे कहा कि इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो क्या करोगे? बोल दो किताब से पढ़ लो जाके नहीं, ये नहीं करोगे ना, बताओगे? अच्छे अच्छे बच्चे बनने के लिए तो बताओगे ना। तो यहाँ भी क्यू नॉट चार्ज रख के बोलो कि इसको आप उठा के साहब यहाँ लाओ, आप उठा के, और जो आप वर्क कर रहे हो क्यू नॉट को उठाने में, उस वर्क को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। और ये ध्यान रखना कि चार्ज को बहुत धीमे लेके आओ, या ऐसे लेके आओ कि उसकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, स्पीड या काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, एक ही बात है। क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। VA माइनस VB, जहां से जहां आए फाइनल माइनस इनिशियल। अब आई पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, तो बच्चों वर्क डन की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो जूल पर कूलम हो गई इसकी यूनिट। और दूसरी चीज समझो, ये जो PD है, ये जो PD है, PD बोले तो सर पेन ड्राइव जिसमें पड़ी है अच्छी अच्छी मूवियां, नहीं रे, ये जो PD है ये स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, उसी के सिमिलर एक चीज आई है पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल इसके सिमिलर होगा, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है जूल पर कूलम। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, तो अब मैं बोलूं कि मुझे ये बताओ V1 माइनस V2, तो क्या करोगे? चार्ज कहां रखोगे? यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ, बाद में ये आया, यानी क्यू नॉट यहाँ रख के यहाँ ले जाओ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम 2 to 1 डिवाइड बाई क्यू नॉट, और धीमे धीमे लेके जाना है, धीरे धीरे से इस चार्ज को उठाना। मिटा रहे हैं? यहां तक क्लियर है? मिटा दें भाई साहब, धीमे धीमे लेके जाना है। VA माइनस VB इज इक्वल टू ये। अब क्या होता है ना, फिजिक्स में हमसे कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। अब आप कहते हो तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता है, देखो कैसे होगा वो भी समझाते हैं। इसको मिटा लें, हम नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो हम अब पोटेंशियल की बात करेंगे ना, डिफरेंस पढ़ा दिया सर, पोटेंशियल कैसे समझेंगे? देखो समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं कि हमें डिफरेंस पता चल गया है क्या, कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, याद रखना। और ये जो वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंट का, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस तरफ लग रही हो उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना होगा, ठीक है। वो बात अपने आप इसमें आ गई थी कि धीमे धीमे, अभी ऑलरेडी समझ में आएगा, अभी तो यहीं तक समझ लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां ले जाने में? B से A, फाइनल A है तो A माइनस B हो गया, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। देखो इस तरफ उल्टा उल्टा लिखा है ना, बचपन में इसे याद करते थे, ये उल्टा ये सीधा, बचपन सर प्यारा बचपन, नन्हा मुन्ना बचपन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है दम, है ना, किसमें कितना है दम, पोटेंशियल है। हम लोग बोलते नहीं कि उस लड़के में बड़ा पोटेंशियल है, जाके उधर भी लड़कों को पीट आया, इधर भी सर मैं तो पिटता है हमेशा वैसा ये पीटने पाटने की बातें ना करो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? देखो हमसे कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो ये डिफरेंस तो समझ में आता है, एट अ पॉइंट फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया? सोचा गया। इन्होंने कहा कि अगर इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाए, जैसे मान लो इसका पोटेंशियल अगर जीरो हो गया, तो ये डेफिनेशन ऐसी नहीं बन जाएगी पोटेंशियल एट A इज इक्वल्स टू। सोचो अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो ये डेफिनेशन ऐसी नहीं बन जाएगी पोटेंशियल एट A, यही तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया और इन्होंने कहा एक काम करते हैं, पोटेंशियल एट इंफिनिटी को जीरो मान लेते हैं, ठीक है। सोचो इन्फिनिटी का कितना दिल टूटा होगा इस बात से, कोई नहीं केयर करता है इन्फिनिटी की, वहां के पोटेंशियल को जीरो मान लिया कि ये तो सबसे पिटता है। अब इन्होंने क्या कहा कि इस डेफिनेशन में आप B की जगह इंफिनिटी रख दो, B की जगह इंफिनिटी रख दो, यानी ये जो B पॉइंट था ये इंफिनिटी पे चला गया बहुत दूर,
बहुत ही दूर चला गया ये इन्फिनिटी, है ना बी पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे रखा टेस्ट चार्ज Q0 और ये रहा पॉइंट ए, इसको उठा के यहां लेके आए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सर ऐसे ही क्यों लाते हो, ऐसे लाओ कैसे लाओ फर्क नहीं पड़ता, ये वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, आगे बताएंगे, रास्ते से फर्क नहीं पड़ता, कंजर्वेटिव फोर्सेस पे खेल चल रहा है। आ जाओ, तो VA minus VB is equals to work done by external agent in moving from B to A, क्या बात अपॉन Q0, यहाँ तक तो सबने पढ़ा था। अब हमने कहा B पॉइंट की जगह इन्फिनिटी ले लिया, तो यहाँ पे हम B की जगह इन्फिनिटी लिख देंगे, B की जगह इन्फिनिटी लिख देंगे। फिर हमसे बोला कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 मान लो, ये हम नहीं, दुनिया के सारे फिजिसिस्ट ने माना है, ये हमारी थ्योरी नहीं है। तो V एट इन्फिनिटी इज 0, समझ गए, ठीक है। तो V एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, कई लोग ने हंस दिया, सबने देखा था। V इन्फिनिटी इज 0, जैसे ही बच्चों ये 0 हो जाएगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू A अपॉन Q0। अरे मजाक में देख, पोटेंशियल एट अ पॉइंट आपको समझ में आ गया। Potential at a point A is equals to the amount of work done by external agent on unit positive test charge on unit, अब unit मत बोलो चलो, on positive test charge, है ना, amount of work done by external agent पर positive test charge डिवाइड हो गया ना, तो पर डिवाइड कर दोगे तो एक ही चार्ज, एक ही कूलम की तो बात होगी ना, डिवाइड पर यूनिट चार्ज हो गया ना ये भाई, डिवाइड करने मतलब पर यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक चार्ज पे। एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए वेरी स्लोली, खत्म। अरे कुछ नहीं किया, इस बी की जगह इन्फिनिटी रख दिया, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 ले लिया तो ये 0 हो गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन Q0। वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज, हिसाब में उसी को लिखता है वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। पर चार्ज का मतलब यूनिट चार्ज, एक चार्ज की बात हो रही है, वर्क डन पर चार्ज। और कैसा लेना है ये पॉजिटिव, और कैसा लेना है ये टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाला जा सकता है, यानी आगे से हमसे कोई कहेगा कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो तो क्या करोगे, किसी पॉइंट पोटेंशियल निकालो तो क्या करोगे, कहां भाग जाओगे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे भाग के क्या करोगे, इन्फिनिटी पे दौड़ते हुए अपन इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, वहां पे जाके पुचूक से एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखेगा, फिर उसको मेहनत करके मजदूर बन के ऐसे बाहुबली बन के लेकर ए पर आएगा, और ए पर चार्ज रखने में जितना वर्क होगा डिवाइडेड बाई Q0। एकदम क्लियर है। यहां पोटेंशियल पूछा, इन्फिनिटी पे जाओ, Q0 को रखो, वहां से इसको उठा के लेके आओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मूविंग दिस चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाई Q0। फायदा क्या हुआ, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होते ही डेफिनेशन कुछ ऐसी बन गई। नाउ दिस इज व्हाट, पोटेंशियल एट ए। क्या पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन करना पॉसिबल है बिना पोटेंशियल डिफरेंस के? असल डेफिनेशन वही है, उसी में बी पॉइंट को इन्फिनिटी मानकर, और ये फिजिक्स में एक अजम्पशन लिया कि पोटेंशियल, यार पता है एनसीईआरटी के इवन क्वेश्चंस में लिखा रहता है अज्यूमिंग पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। वो अपने क्वेश्चंस में भी ये बात बार बार बोल रहे हैं, है ना। तो ये एक अजम्पशन है फिजिक्स का, याद रखना। पोटेंशियल एट अ पॉइंट की ये 100% सही डेफिनेशन नहीं बोल सकते, ये एक अजम्पशन है। इसमें अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0, तब पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन होगा, वरना पोटेंशियल किसी पॉइंट का डिफाइन ही नहीं है। किसी एक बंदे का पोटेंशियल डिफाइन करना दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। कंपैरिजन करना जरूरी है कि कौन जीरो तो कौन हीरो। समझ में आ गई बात, चलें बेटा रे। सो इज इट क्लियर, है ना। सो what was the language that zero hero, we don't understand that. So मैंने लंदन से इंग्लिश में भी डिप्लोमा एंड यू नो MBA भी किया है, so I know that thing. So should I wrap this? Okay, thank you so much. तो यहाँ तक आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ गया, यूनिट भी समझ में आ गई, और स्केलर क्वांटिटी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूं, जिसको आप याद रखोगे तो पोटेंशियल के अच्छे अच्छे सवाल हिलने लगेंगे, ठीक है। तो सम सम नोटवर्दी पॉइंट, नोटवर्दी, नोट से याद है सर आपकी वेबसाइट पे नोट्स, वेबसाइट की बात कोई नहीं करेगा अभी। सो सम नोटवर्दी पॉइंट, तो नोटवर्दी पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 आएगी। सो नोटवर्दी पॉइंट, देखो पहला पॉइंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसिडर्ड।
हमेशा यही वर्क लेना। कई बच्चे गलती से ना इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क देखने लगते हैं। वर्क डन बाय दिस वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। कई बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का ही वर्क निकाल लेते हैं और सारे फॉर्मूले में उनका प्लस माइनस में हालत खराब हो जाता है, प्लस माइनस का ऐसा तैसा हो जाता है। सेकंड, दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। देखो तुमको सच्चाई बताऊं तो एक्चुअल में ये वर्क पाथ इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फोर्स का, और क्योंकि ये उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगा के कर रहे हैं तो ये भी पाथ इंडिपेंडेंट। इसका रीजन है कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंजर्वेटिव। बच्चों अगर कंजर्वेटिव नहीं होती ना तो पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं होता। पोटेंशियल आप देखो, आपको पूरी फिजिक्स में 2 जगह दिखा, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। बिना कंजर्वेटिव फोर्स के पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी टर्म डिफाइंड ही नहीं है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होने का मतलब कि जो वर्क डन होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस का। ठीक है, जैसे मान लो हम बोलें कि हम ए से बी ऐसे जाएंगे पाथ 1 से, ए से बी ऐसे जाएंगे पाथ 2 से, ए से बी ऐसे जाएंगे। सर ऐसे कौन चलता है? ये कुछ इसका मतलब पता नहीं क्या मूड कुछ खराब था, ऐसे जाके कुछ पता नहीं क्या कर रहा था ये। ठीक है, ऐसे जाके ऐसे गजे ऐसे कोई चलता है क्या? तुम लोग घर में ऐसे ऐसे अगर चलने लगो तो पेरेंट्स कहेंगे क्या, तो बोलना कि कंजर्वेटिव फोर्स चेक कर रहे हैं, है ना। उसके बाद पचाक पचाक पड़ेगा और घर से बाहर निकाल दी जाओगे, कहेंगे इतना पढ़ाई और इतना पैसा सब आ जाओ वापस, पानी में चला गया। ऐसे चलो घर। अच्छा क्या करें, नहीं चलना चाहिए। सो W1 W2 और जस्ट इमेजिन तो करो तुम ऐसे ऐसे घर पे जा रहे हो, ऐसे ना बोलो कंजर्वेटिव फोर्स चेक करना। सो W1 W2 W3 इज सेम। व्हाई? बिकॉज फोर्स इज कंजर्वेटिव, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। अच्छा इसमें एक चीज और समझो कि अगर मैं पूछूं वर्क डन इन A to B एंड देन B to A तो इसकी वैल्यू बच्चों 0 आएगी। पढ़ा होगा ना कि अगर तो साइकिल चल लो पूरा क्लोज कर लो तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना होता है? 0। अगर घूम कर वापस आ जाओ तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इन अ साइकिल, है ना, साइकिल मतलब राउंड ट्रिप, इन अ राउंड ट्रिप इज 0। और रास्ता कुछ भी ले सकते हो, जाते वक्त इससे जाओ, लौटते वक्त इससे लौटो, कोई फर्क नहीं। वर्क डन टोटल कितना आ जाएगा? 0 इन अ राउंड ट्रिप। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे अप्लाई होगी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो और पता है आप एकदम कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर की फोर्स लगाओगे, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, तभी बॉडी वेरी स्लोली चलेगी। वो इधर लग रही तुम इधर एकदम बराबर, वो इधर लग रही तुम इधर एकदम बराबर, वो इधर लग रही तुम इधर एकदम बराबर, तभी तो उसकी स्पीड सेम रहेगी। फोर्स 0 रहेगी ना, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, जो कहानी चल रही है उसमें। खैर यहाँ तक समझ में आया। तीसरी बात बच्चों टेस्ट चार्ज के बारे में कर लें कि टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, तो है ही है। अब इसको क्यों वेरी स्मॉल रखते हैं? ताकि इसकी खुद की कोई फील्ड ना हो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। सर फील्ड से पोटेंशियल को फर्क पड़ता है भाई, पूरी कहानी जुड़ी हुई है। अगर ये खुद की फील्ड बनाएगा तो ये खुद का पोटेंशियल बनाने लगेगा, चार्ज का भी पोटेंशियल होता है, तो उससे कहानी डिस्टर्ब होने लगेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया, मजा आ गया। आगे बढ़ जाए। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग फ्रॉम B to A अपॉन Q0। यहाँ पे Q0 बहुत छोटा है। फिर आपने पोटेंशियल एट अ पॉइंट पढ़ा, आपने बोला B को इन्फिनिटी रख दें तो पोटेंशियल 0। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Potential at a point is the amount of work done by external agent in moving the charge from infinity to A divided by Q0। इसमें VB को हमने 0 माना। क्लियर? मिटा लें। अच्छा अब आते हैं मेन टॉपिक पे जिसका डेरिवेशन देखने आप इस लेक्चर में आए थे। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद खिला। बच्चों तुम्हारे आने से मेरी गलियों में चांद खिलते हैं। जो तुम हो तो ये लगता है कि मिल गई है हर खुशी। देखो ये मजाक भी है और ये सच भी है। जो तुम ना हो तो लगता है कि हर खुशी में है कमी, तुमको है मांगती ये जिंदगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a
पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। अब नई कहानी आई, बोला पॉइंट चार्ज Q की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जैसे मान लो ये एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल होगा। कैसे निकालें, कैसे निकालें? क्या आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो? यस सर, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर निकाल सकते थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से Q की वजह से R डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। मैं इन सबको मिटा लूं, शुक्रिया। तो इसी तरह से आप Q की वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। उसकी वैल्यू आएगी पोटेंशियल एट R डिस्टेंस या एट पॉइंट P इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। मान के चल रहे हैं वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस में, अदरवाइज KQ/R भी लिख सकता है कोई बच्चा अगर इससे बुरा मान रहा है तो। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप Q को विथ साइन रखते हैं, Q को विथ साइन रखते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अच्छा, अब बात आती है कि पोटेंशियल का ये फॉर्मूला कहाँ से आया, है ना सर? किताब से आया। हाँ, एग्जामिनर जब पूछ रहे तब लिखना किताब से आया। तो इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। सो यू सी द डेरिवेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो हाउ वी डिराइव दिस फॉर्मूला। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कहाँ चलोगे? दौड़ते हुए इन्फिनिटी पे पहुंच गए, फिर इन्फिनिटी पे चल के एक छोटा सा Q0 रख देंगे, फिर बाहुबली बन के इसको उठा के ऐसे दौड़ते हुए लाके यहाँ पे रख देंगे। ये करने में जितना काम होगा उसको हम बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। फिर इस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को Q0 से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट P आ जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ आए, पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी is equals to work done by external agent in moving a charge from infinity to P divided by Q0। बोले सही है? यहाँ से आया फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन। फिर आपको पता है ये चीज कितनी होती है? 0 होती है। तो इसको हटा दूं मैं, तो ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो अपने को ये कहानी करनी है, एक्सटर्नल एजेंट वहां से उठा के इसको यहां तक लाएगा और डिवाइड बाई Q0। तो हमें वर्क डन निकालना होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। यही सब चीज बच्चे अगर खा जाएंगे ना तो कहानी गलत हो जाएगी। और कैसा होना चाहिए? वेरी वेरी स्लो मोशन होना चाहिए, बहुत स्लोली लाना। ये सब चीज याद रखना। कैसे लेके जाना है? वेरी स्लोली, धीरे धीरे से, धीरे धीरे से चार्ज को उठाना, प्यार से, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि हम ये वाला वर्क नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको इन्फिनिटी पे जाकर फोर्स नहीं समझ में आ रही क्या है, और इन्फिनिटी से थोड़ा इधर आके भी हमको फोर्स नहीं समझ में आती। इन्फिनिटी माइनस एनीथिंग इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इज इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे भी ना फोर्स निकाल पाएंगे भाई, हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए होगी उस चार्ज की वजह से, तभी हम उसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रिपेल कर रही होगी, तो हमें पता है वो इसको रिपेल कर रहा होगा, पर कितनी फोर्स है यहाँ पे भी नहीं पता, यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी के पास की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी से P ना ले जाकर P से इन्फिनिटी ले जाएंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। फिर हम एक दिमाग लगाएंगे कि हमसे बोला राउंड ट्रिप का वर्क डन कितना होना चाहिए? 0। तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट from infinity to P is equals to negative of work done by external agent P to infinity। yes और no, दोनों को जोड़ के 0 आना चाहिए कि नहीं? अरे भैया, अगर उधर से इधर 10 जूल है तो इधर से उधर माइनस 10 जूल होगा। बोला ना राउंड ट्रिप में वर्क डन 0, तो हमने काम को वो नहीं मिल रहा है, तो हम ये निकाल के इसके ऊपर माइनस लगा देंगे। एकदम हिंदी में समझो, हमें वो समझ ही में नहीं आ रहा कैसे करें, हमें नहीं आ रहा। इन्फिनिटी पे हम फोर्स नहीं निकाल सकते, हम यहाँ फोर्स नहीं, यहाँ फोर्स, यहाँ फोर्स नहीं निकाल सकते, हम करें क्या? डिस्टेंस ही नहीं पता है, तो हम क्या करें? छोड़ तो नहीं सकते। तो हमने कहा कि हम ये वाला वर्क निकालने जगह ये वर्क निकाल के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा, नेगेटिव साइन लगा देंगे, हैं? अब ये चीज अलाउड है, यहाँ हर जगह अलाउड नहीं होती। फ्रिक्शन की फोर्स में ये चीज नहीं कर सकते। कंसेप्ट समझ के चलो, फिजिक्स में फील अगर नहीं कंसेप्ट का तो सवाल नहीं बनेंगे। जैसे किसी बच्चे ने फ्रिक्शन के क्वेश्चन में भी ये कर दिया, नहीं फ्रिक्शन में नहीं कर सकते। फ्रिक्शन में राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होता, ग्रेविटेशन में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, जहां कंजर्वेटिव फोर्स हो।
तो जितना वर्क उधर से इधर होगा उसका नेगेटिव इधर। तो हमने कहा हम ये वाला टर्म निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ हमको डिस्टेंस पता है, यहाँ से हम इन्फिनिटी टेंड करा लेंगे, टेंशन मत लो, वो इंटीग्रेशन झेल लेगा। तो हम ये निकाल कर इसके आगे माइनस लगा देंगे और उससे ये निकल आएगा 100% कन्फर्म है, बिकॉज फोर्स इज कंजर्वेटिव। और उसी कंजर्वेटिव के जस्ट अपोजिट एंड इक्वल फोर्स हम लगाएंगे लगातार, ताकि वो धीमे धीमे चले। कॉन्सेप्ट आना चाहिए डिराइव करने को। तो ये क्या था यार, मैं खड़े होकर 3 मिनट में डिराइव कर सकता हूँ। यस सर भावकाल हैं, यस सर ऐसे करेंगे मतलब आप, हैं? अच्छा नहीं सॉरी, चले मिटा रहे हैं इसको। हम ये निकालने वाले हैं वर्क डन और फिर इसका नेगेटिव करेंगे, ठीक है मिटा। वो डेफिनेशन वहाँ साइड में लिखी रहने, हाँ थोड़ी अच्छी लगी। चलो तो हम पी पॉइंट पे लाके क्यू नॉट को रख लेंगे, ठीक है। कहानी को हमने पूरा पलट दिया। अब इसकी वजह से इस पे इधर फोर्स लगेगी, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, के 1/4πε0 होता है। अब इसकी वजह से ये इधर भागना चाह रहा होगा, तो ये तो अपने आप इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। सर फोर्स क्यों लगाओगे, ये तो खुद ही जा रहा है। तो यही तो बात है ना कि इसको स्लोली लेके जाना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ने देनी है। ऐसे खुद से जाएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, तभी तो इसके जस्ट अपोजिट क्या लगा दूंगा मैं, एक्सटर्नल फोर्स, जस्ट बराबर की एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इससे क्या होगा ना बच्चों, कहीं पे भी यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर होगी उतनी ही एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स, तो इसके ऊपर हमेशा नेट फोर्स 0। इस कॉन्सेप्ट में ये चीज इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं इसको। ये नहीं कि सिर्फ लेके जाना है कि चले उठा के बाहुले की तरफ फेंक दिया, बाहुले पकड़ना है, इसे पीछे से भी उसको पकड़ा हुआ है, एकदम बराबर की फोर्स, स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा अब भाई वर्क डन निकालना है, तो सर वर्क डन का फॉर्मूला तो 11th वाले बच्चे कुछ बता दें हमें, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और उससे हो जाएगा सत्यानाश, क्योंकि ये फोर्स है वेरिएबल। आप देखो ये फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं, इसके लिए यूट्यूब पे टाइप करोगे वर्क फिजिक्स वाला, छोड़ो यार। सो वर्क डन कहाँ से कहाँ, पी से इन्फिनिटी। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, है ना। हम डिस्प्लेसमेंट इधर ले लेंगे ना, इधर ऐसे डी आर, भैया पी से इन्फिनिटी जा रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट इधर करोगे कि नहीं, डी आर की, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर। कहाँ से कहाँ लेके जाओगे, पी से इन्फिनिटी लेके जाओगे। बोलो बात समझ में आ रही है, पी से इन्फिनिटी करके उसके बाद माइनस लगा देंगे। भाई वेरिएबल फोर्स का वर्क डन याद है, इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। फोर्स वेरी कर रही है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, हर जगह जगह फोर्स अलग है, कैसे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें। तो इन इज इक्वल्स टू फोर्स कितनी है, के, अच्छा कौन सी फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट की, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, यानी इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इधर जाना है, फोर्स को इधर आना है, एंगल हो गया 180, तो कॉस 180 डिग्री, वेरिएबल है आर। आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आर की यहाँ पे वैल्यू आर ही है और वहाँ वैल्यू इन्फिनिटी है, यानी आर इज वेरिंग फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी, पी से इन्फिनिटी। पी पे इसकी वैल्यू हमने आर ली है, वहाँ तो इन्फिनिटी हो जाएगी। cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस को बाहर ले आऊँ, के को बाहर ले आऊँ, क्यू को बाहर ले आऊँ, क्यू नॉट को बाहर ले आऊँ, क्योंकि उनको घूमने आना है। अरे नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr। बोल भाई क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस के क्यू नॉट 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, ये आना चाहिए आपको। r टू इन्फिनिटी बहुत बार कह चुके हैं, 1/r², 1/x² का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन -1/x। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस के क्यू नॉट, वैल्यू पुट कर दोगे -1/∞, माइनस माइनस प्लस 1/r, है ना, माइनस लगेगा फिर ये माइनस लगेगा प्लस 1/r, तो ये 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, 1/∞ 0। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी -k नॉट/r। ये वर्क डन मिल गया आपको पी से इन्फिनिटी का, तो इन्फिनिटी से पी का क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई आर डिवाइड बाई क्यू नॉट कैंसिल, के क्यू बाई आर। एकदम सही है। ये वाला वर्क डन इस वर्क डन का निगेटिव होगा, क्योंकि यहां से यहां गए फिर वहां से यहां आए, टोटल वर्क डन 0 होना है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो ये इसका प्लस हो जाएगा, यहां पे ये वैल्यू रखते ही क्यू नॉट मर जाएगा, के क्यू बाई आर, दैट इज द आंसर। के की वैल्यू 1/4πε0। और कुछ इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है, इसके आगे हम और क्या कहें, बच्चों समझा करो, सर एडिट कर दिया आपने, क्या करें तुम मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ तो इसका वापस ऊपर लाते हैं, मैं बुढ़ा होता जा रहा है क्या। वर्क डन छी बाय एक्सटर्नल एजेंट,
फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पी टू इन्फिनिटी। तो पी टू इन्फिनिटी की वैल्यू है ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये के क्यू क्यू नॉट बाई आर। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे के क्यू क्यू नॉट बाई आर, क्यू नॉट कैंसिल के क्यू बाई आर। अभी भी किसी को कुछ पूछना है, वी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दैट, यानी के क्यू क्यू नॉट बाई आर और अपॉन क्यू नॉट कैंसिल के क्यू बाई आर, दैट इज द आंसर। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, हमने दिमाग लगाया, यहाँ से यहाँ गए धीमे धीमे, फिर उसका नेगेटिव कर दिया तो ये वाला वर्क आ गया एक्सटर्नल एजेंट का। ये ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फोर्स के जस्ट अपोजिट फोर्स लगाई ताकि हमेशा इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, हमेशा इसको इक्विलिब्रियम में लेके जाना था ताकि इसकी स्पीड ना बढ़े, काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। इंटीग्रेशन इसलिए किया क्योंकि फोर्स वेरिएबल थी। इसके आगे हम और क्या कहें, बच्चों समझा करो। आ गया समझ में? शाबाश। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट, के क्यू बाई आर। इसमें एक चीज ध्यान देना कि क्यू को विथ साइन बोला है हमने, मतलब अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो आंसर नेगेटिव आता। सोचो अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इसको ये इधर खींच रहा होता तो एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट लगाना पड़ता, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाता। अरे भाई मतलब ये माइनस ना आता जो आ रहा था। ओ भाई नहीं समझ में आया इसको? अगर मैं नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखूं तो फाइनल आंसर में भी माइनस आ जाएगा। कैसे? इसको माइनस रखोगे तो ये क्यू नॉट को खींचने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको खींचने लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, एक्सटर्नल इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, मतलब ये वाला माइनस नहीं आएगा, कॉस जीरो हो जाएगा। तो लास्ट में आके टिक 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 ये प्लस में रह जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। समझ गए? क्यू विथ साइन। हाँ सर समझ गए, बस हो गया। ये नहीं थे, ये माइनस क्यू थी, इधर फोर्स लगी, एक्सटर्नल इधर लगी, एक्सटर्नल और डीआर के बीच में एंगल 0 डिग्री cos 0, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। पिचिक 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 पूम, पिचिक 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 पूम, पिचिक 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 पूम, यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो फाइनली माइनस नहीं रहेगा, बट यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि इसका अपोजिट है, तो फाइनल आंसर में नेगेटिव दिखेगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक से अधिक चार्ज हो, ठीक है, हमारे पास यदि एक से अधिक बहुमात्रा में चार्ज हैं, Q1, Q2 माइनस Q3, नहीं बहु नहीं बहुमात्रा, हमेशा अपने मतलब की चीज सोचने लगते हैं आप लोग। मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, जो इससे R1 डिस्टेंस, इससे R2 डिस्टेंस और इससे R3 डिस्टेंस दूर है, तो यार वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, यानी कोई टेंशन नहीं है। पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू 1, पोटेंशियल ड्यू टू 2, पोटेंशियल ड्यू टू 3, जोड़ दो सबको। इसकी वजह से पोटेंशियल होगा के Q1 बाई R1, इसकी वजह से के Q2 बाई R2, इसकी वजह से माइनस के Q3 बाई R3 विथ साइन रखना है। एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें जोड़ने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह की एंगल देख रहे हैं, रिजल्टेंट निकालना है, कुछ नहीं, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो के Q बाई R सबका निकाल के उठा के जोड़ दो। बस ये याद रखना कि चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। अभी हम लोग पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, बिखरा हुआ चार्ज ना हो, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। उसका भी एक सवाल दिखाएंगे जेईई मेंस 2013 का, आज ही हम करा देंगे। क्लियर है? ये क्लियर है? जैसे इसके बेसिस पे एक सवाल आप जल्दी सॉल्व करके दिखाएं कि हमसे बोला दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस 3Q, और इनके बीच का डिस्टेंस है क्या ले ले, इसके बीच का डिस्टेंस है a। हमसे बोला कि वेयर इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, where is V 0 on the line joining two charges। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक बार दोनों प्लस लिया, एक बार दोनों माइनस लिया था, याद है? एक बार दो प्लस चार्ज लेके पूछा था कहाँ फील्ड जीरो, दो माइनस लेके पूछा था कहाँ फील्ड जीरो, एक प्लस माइनस लेके पूछा था कहाँ फील्ड जीरो। इसमें ये सब केस नहीं, इसमें एक ही केस बनता है, अपोजिट चार्ज। अरे भैया अपोजिट चार्ज नहीं होंगे तो पोटेंशियल जीरो कैसे होगा? स्केलर क्वांटिटी है ना, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी तो जीरो होगा। अगर मैं दोनों प्लस ले लूं तो पोटेंशियल जीरो हो पाएगा कहीं पे? ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो, तो यहाँ के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, यहाँ भी के क्यू बाई आर प्लस के, अरे जीरो ही ना हो सकता। अरे डायरेक्शन नहीं है उसमें, फील ही से नहीं बाहर आ पाए। पता है अपना दिल बिलीव ही नहीं करता है। चली गई भाई वो छोड़ के, अरे सॉरी क्या बोला कि ये स्केलर क्वांटिटी है। सर बहुत गलत काम किए आप, हमको डिसलाइक करेंगे हम आपको। दर्द पे आपने चिचिंग नमक डाल दिया। तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर तभी तो जीरो होगा। तो पूछा कहाँ पे जीरो होगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। चलो बताओ। अरे
हलवा सवाल है, इसमें भी अगर समय ले रहे हो तो कोई बात नहीं, तो मेहनत करो। हाँ भाई, तो बताओ क्या होगा। पता है यहाँ पे दो जगह पे पोटेंशियल जीरो होने वाला है, दो आंसर आने वाले हैं। देखो, एक तो बीच में कहीं जीरो होगा जो सबको समझ में आता है, तो बीच वाले पॉइंट को मैं चलो लेता हूँ ए। तो ए पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल ए माइनस एक्स। अरे हटाओ, चलो पी वाले, पी भी नहीं, एक्स मान लेते हैं। चलो, तो पोटेंशियल एट एक्स हमने मान लिया कितना है, जीरो। एक्स पे पोटेंशियल निकालो, के क्यू बाई एक्स माइनस उसकी वजह से के 3q अपॉन ए माइनस एक्स। बोलो सही है, के क्यू बाई एक्स इसकी वजह से, उसकी वजह से माइनस के। और हमने मान लिया एक्स पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है। सो के क्यू बाई एक्स माइनस के 3q अपॉन ए माइनस एक्स। के क्यू मर जाएगा, तो ये इधर आ गया 3 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स, इधर आ जाएगा 4x, एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई 4। तो ए बाई 4 पे पोटेंशियल जीरो होगा इस जगह पे, यानी छोटे वाले चार्ज के पास में पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, और एक बार पोटेंशियल बताया बाहर भी जीरो होगा। एक बार तो अंदर जीरो हो गया, बाहर में ये याद रखना कि पोटेंशियल छोटे चार्ज के पास में जीरो होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कहानी मैंने पूरी समझाई थी, छोटे चार्ज के क्यों होगा। अरे पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज पे है, तो अगर मैं इसके तरफ बाहर गया तो इसकी वजह से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा और इसकी वजह से कम पॉजिटिव होगा। तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज भी छोटा है और इससे दूर भी चले गए, और ये चार्ज भी बड़ा है, इसके पास भी है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा। भाई पास में पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, आर छोटा तो पोटेंशियल ज़्यादा, यानी इसके पास बहुत हैवी नेगेटिव पोटेंशियल होगा और इससे दूर जाने पे ये मैनेज नहीं कर सकता। एक तो दूर चले गए, ऊपर से चार्ज भी छोटा। पर अगर हम इस तरफ आ जाएं और यहाँ से हम मान लें कि हम एक्स आर डिस्टेंस पे हैं, हम मान लें आर डिस्टेंस पे है, एंड लेट दिस पॉइंट बी वाई, हम आर डिस्टेंस पे हैं, लेट दिस पॉइंट बी वाई, तो वहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। छोटे चार्ज की तरफ पोटेंशियल जीरो हो सकता है। देखो, अपोजिट चार्जेस केस में दो जगह पोटेंशियल जीरो होगा, एक बीच में और एक बाहर छोटे चार्ज की तरफ होगा, क्योंकि बड़े चार्ज की तरफ यार ये चार्ज भी बड़ा है, डिस्टेंस भी पास है, तो ये अपना प्रकोप यहाँ पे इतना ज्यादा रखेगा कि इसकी बात ही नहीं चलने देगा। और इसके पास मैनेज क्या हुआ, इसके पास तो हो पर चार्ज तो छोटा है, तो वो इधर आके इसके ऊपर हावी हो सकता है, बराबरी कर सकता है, क्योंकि चार्ज बड़ा है भले उससे दूर हो। तो v एट y इज इक्वल्स टू के क्यू बाई क्या लिया, r लिया है, y ले लेते हैं, क्या बात है, के क्यू बाई y, और वहां से कितना दूर हो गया, माइनस के 3q अपॉन बोलो a प्लस वाई। समझ में तो आ रहा है, के क्यू बाई वाई इसकी वजह से, और उसकी वजह से माइनस के 3q बाई a प्लस वाई। दिस कैन बी जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू के क्यू बाई वाई माइनस के 3q अपॉन a प्लस वाई। यहाँ से के क्यू मर गया, 3 अपॉन a प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई। यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू a प्लस वाई, यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू a बाई 2, y इज इक्वल्स टू a बाई 2। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो, तो एक पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है, एक पोटेंशियल यहाँ जीरो है। क्लियर है। तो जब भी पोटेंशियल जीरो पूछे, दो चार्जेस देखे, तो पहले तो ये समझ लो कि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हो कि अपोजिट नेचर के हो। सेम नेचर के अपोजिट नेचर के होने चाहिए, तभी पोटेंशियल जीरो। एक बीच में जीरो होगा, एक बाहर किसकी तरफ, छोटे चार्ज की तरफ। मिटा रहे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे हल्के फुल्के सवाल आप कर सकते हो। दिस हैज हैपेंड फॉर द सेकेंड टाइम। It shouldn't have happened यार। तो इसके बाद हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, ठीक है, एकदम बढ़िया से हर जगह जिग 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 जिग, और इसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर
पी पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लिया, ठीक है। इसमें चार्ज क्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ऑन अ रिंग। और रिंग का रेडियस कितना मान लेते हैं, कैपिटल आर, ठीक है। सब चीजें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कैपिटल आर। अब यहां पे हमसे पोटेंशियल पूछा है, यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, EP इज इक्वल्स टू KQX अपॉन KQX अपॉन इसका रेडियस R है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमने निकाला था। अब आज यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो देखो इसमें भी क्या उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, आओ देखते हैं। बच्चों पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, काम आसानी से हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। क्या ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं, डिस्टेंस सेंटर से x लेके पूरे चार्ज को सेंटर पे मान ले, क्या ही कर सकते हैं हम कि ये पूरा चार्ज मान लेते हैं सेंटर पे। ये चार्ज देखो ऐसे इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग है, ये स्फीयर नहीं है जो लास्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, रिंग है, रिंग, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे चार्ज को सेंटर पे मान लें, उससे डिस्टेंस x है तो KQ/X लिख दें, सोचो कर सकते हैं ऐसा, नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता, अगर फॉर्मूला होता V KQ और यहाँ R होता, तब वो वाली अप्रोच सही होती है कि बीच सेंटर ऑफ मास पे लेके कर लो, यहाँ नहीं लगा सकते, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें देखो पहले अब तो ये समझो कि ये पॉइंट चार्ज नहीं रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। तो जब पॉइंट चार्ज नहीं है तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी ना लगाओ, KQ/R, तो पॉइंट चार्ज के लिए था, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक काम करते हैं, इसमें एक छोटा सा पोर्शन काट लेते हैं, छोटा सा पोर्शन, और इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं DQ। ये P से कितना दूर हुआ, ये x तो ये R, तो ये डिस्टेंस हो गया √x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बोलो सही है, √x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब DQ अगर ध्यान से देखो तो DQ क्या है, DQ पॉइंट चार्ज है कि नहीं? अरे भाई DQ बहुत छोटा है, इतने छोटे चार्ज को पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। सो छोटा सा पोटेंशियल ड्यू टू DQ कितना हो जाएगा, KDQ/R। R डिस्टेंस होता है चार्ज से, कितना डिस्टेंस है, तो KDQ डिस्टेंस कितना है, √R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि DQ को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं तो ये फॉर्मूला DQ पे लगा सकते हैं, कौन सा, KQ/R वाला, ठीक है। पॉइंट चार्ज का ये याद रखना, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। तो हमने छोटा सा पॉइंट चार्ज बना लिया, अब इसके लिए फॉर्मूला वैलिड है। अब टोटल पोटेंशियल चाहिए तो क्या करें, सबकी वजह से यहाँ पे क्या करो, एक छोटा सा DQ और काट लो, यहाँ पे एक छोटा सा DQ और काट लो, यहाँ पे एक छोटा सा DQ और काट लो। ऐसे ही करते करते पूरी रिंग में खूब ढेर सारे DQ काट के सबकी वजह से पोटेंशियल निकाल के उनको जोड़ दो। स्केलर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन वगैरह का टेंशन थोड़ी ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में याद है E cos थीटा sin थीटा करना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं करना। अरे भाई मान लो इसकी वजह से पोटेंशियल 1 जूल, इसकी वजह से 1 जूल 1 जूल 1 जूल, सब 1 जूल को जोड़ दो, है ना, 1 जूल पर कूलम 1 जूल पर कूलम, समझ रहे हो ना, ये तो स्केलर क्वांटिटी वर्क है ना, वर्क डन पर चार्ज। तो सारे डीवी को जोड़ना है किसके लिए, फॉर होल रिंग। अब इंटीग्रेशन ऑफ KDQ अपॉन √R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म बात, फॉर होल रिंग। अच्छा अब एक चीज बताओ मुझे, क्या ये क्वांटिटी सब DQ के लिए सेम है, ये वाली क्वांटिटी कि ये भी वेरी कर रही है, K तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा भैया, K तो कांस्टेंट, माइक आ गया, कोई नहीं, छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं शहर में। तो K तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्या इसको भी बाहर ले सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, DQ यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, ये डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना। अरे 3D में सोचो ना, ये ऐसे रिंग ऐसे और एक्सिस ऐसे तो भाई ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब सेम होगा कि नहीं। अरे ऐसे रिंग है, ये पॉइंट है, अब बताओ हर जगह से इसका डिस्टेंस सेम है कि नहीं। इस पॉइंट का ध्यान से देखो, ये रिंग है और ये पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस लो सेम, यहाँ से लो यहाँ से लो, पूरी रिंग कहीं से भी, है ना। ये x ये r, तो √x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से लोगे तो इस तरफ से लो तो ये वाला x ये वाला r, मान लो तुम यहाँ से ले रहे हो तो ये r ये x, तो √x स्क्वायर। भाई तुम कहीं से भी लो, ऐसे है ना, ये ऐसे रखा है चार्ज, तो कहीं से भी देखोगे तो डिस्टेंस तो सेम आएगा, सब जगह से डिस्टेंस 3D में समझ रहे हो ना, ये ऐसे, तो ये भी तो वही डिस्टेंस होगा, ये r हो जाएगा ये x हो जाएगा। तो यानी इसको भी बाहर ले सकते हैं, तो √R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बचेगा इंटीग्रेशन किसका, सिर्फ DQ का। DQ मतलब DQ 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 DQ, सारे DQ को जोड़ दोगे Q हो जाएगा, तो KQ अपॉन √R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भैया सारे DQ को जोड़ दोगे तो टोटल चार्ज Q नहीं आ जाएगा क्या,
बिल्कुल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट द एक्सिस ऑफ रिंग इज इक्वल टू k, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक चीज़ और देख लो, अगर कोई हमसे कहे सेंटर ऑफ रिंग पे बताओ, रिंग के सेंटर पे बताओ, तो सेंटर के लिए x की वैल्यू कितनी डाल दोगे? 0। सेंटर मतलब x 0। तो v एट द सेंटर ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू k q अपॉन x की वैल्यू 0 रखोगे, अंडर रूट आर स्क्वायर विल कम आउट टू बी r, तो k q बाई r। ये हो गई एक्सिस की वैल्यू, ये हो गई सेंटर की वैल्यू। बोलो क्लियर, समझ में आया? एक सवाल कराएं इस पे, बढ़िया सा, खूबसूरत सा, सुंदर सा करेंगे। एक्सिस पे अंडर रूट के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सेंटर पे के क्यू बाई आर, एक्स की वैल्यू 0। क्लियर है? चले छैया 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 छैया, अरे छैया 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 छैया। आर रेडियस है, एक्स डिस्टेंस है। छैया छैया छैया, चलो छैया 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 छैया। V on the axis is equals to k q by under root r square plus x square, और V at the center is equal to k q by x की वैल्यू 0 रखते ही r is the radius। माइनस होगा तो भाई माइनस लगा देना, चार्ज नेगेटिव हुआ तो। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल मैं आपको देता हूँ, सवाल नंबर 1 2 3 3 मान लेते हैं। दूसरा मैंने इसको मान लिया, रिंग वाली डेरिवेशन को। तो सवाल ये है कि यहां मेरे पास एक रिंग है दोस्तों, मैं यहां पे एक रिंग लूंगा दोस्तों, इस रिंग का रेडियस मैंने r लिया, और दोस्तों इस रिंग के सेंटर से r डिस्टेंस दूर पे मैंने एक और रिंग रख दी। वाव, दो रिंग, और इस रिंग का रेडियस भी दोस्तों मैंने r ले लिया। इस रिंग के ऊपर चार्ज प्लस q और इस पे माइनस q चार्ज दे दिया। फिर दोस्तों मैंने यहां पर इसके सेंटर पर, इसको मैं कहता हूं रिंग 2, इसको कहता हूं रिंग 1। रिंग 2 के सेंटर पर मैंने एक स्मॉल चार्ज q रखा, और ये q चार्ज दोस्तों बड़े q से बहुत ही छोटा था। हमसे कहा फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग q फ्रॉम center of first ring to center of two ring. Find amount of work done by external agent। ठीक है, find amount of work done by external agent in moving this charge q from this center to this center। सवाल है, सोचो करो। मैं ऑप्शन दूं आपको, तो आपके पास यहाँ पे 4 खूबसूरत ऑप्शन। पहला ऑप्शन है रूट 2 के क्यू बाई आर। दूसरा ऑप्शन है 2k बाई आर। तीसरा ऑप्शन है 2 प्लस रूट 2k बाई आर। अरे हलवा सवाल है। और चौथा ऑप्शन है 2 माइनस रूट 2k बाई आर। चलिए बताइए, अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको यहां से ले जाने में साथ में q भी मल्टीप्लाई होगा सब में, q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। बस हो गया, चल करके दिखाएं इसको। अरे इसको करके दिखाएं। चले, यहां से यहां लेके जाना है ना क्यू चार्ज को बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। वर्क डन पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, और बोला है क्यू कैपिटल क्यू के सामने बहुत बहुत छोटा है। चलो मैं करूं, जितने लोग ने किया है क्या ये आंसर आ गया आपका? 2k बाई आर आ गया है। वेरी गुड बच्चों, एकदम गलत आंसर है ये, बहुत बढ़िया। देखो पहली चीज तो समझो क्यू से बहुत छोटा है, मतलब क्यू टेस्ट चार्ज है, मतलब छोटा वाला क्यू टेस्ट चार्ज है, बहुत ही छोटा चार्ज, बहुत छोटा टेस्ट चार्ज। इसको यहां से यहां ले जाना है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख सकते हो, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम 2 to 1 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। 2 से 1 लेके ऐसे लेके जाना है ना। सो V1 माइनस V2 is equals to work done by external agent taking from 2 to 1 divided by charge q। सिंपल। अब आपको V1 पता होना चाहिए, V2 पता होना चाहिए, यही तो सवाल हुआ ना। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल मूविंग चार्ज q फ्रॉम सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग टू सेंटर ऑफ सेकंड रिंग, सेंटर ऑफ
सेकेंड रिंग टू फर्स्ट रिंग, फर्स्ट रिंग टू सेकेंड रिंग करोगे तो सब नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड रिंग टू फर्स्ट रिंग जैसा बना हुआ था, मतलब यहाँ से फर्स्ट से भी करोगे तो सारे आंसर माइनस में आएंगे, आएगा भाई, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड रिंग टू फर्स्ट रिंग। चलो अभी भी टाइम ले लो, फिर से कर लो, एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, जाओ अभी भी कर लो पॉज करके। सर आपने गलत किया था, अब कर ले, चल भाई अब सही बताओ। चिक 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 मिटा रहे हैं अब इसको, यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक है। 2 से 1, 1 से 2 में भी आंसर तुम्हारा सही थोड़ी ना, तब भी नेगेटिव होना चाहिए था, फिर जो भी आएगा उसका नेगेटिव आ रहा है। अच्छा तो Q बहुत छोटा था जिससे हमने समझ गया Q टेस्ट चार्ज है। अब हमें V1 V2 पता हो तो काम बन जाएगा, वर्क डन पता चल जाएगा Q से मल्टीप्लाई करके। V1 इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग, तो फर्स्ट रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल जो होगा, एक तो इस चार्ज की वजह से होगा कितना KQ/R, और एक इसकी वजह से भी तो यहां पे पोटेंशियल होगा। ये वाला पॉइंट फर्स्ट देखो, इस रिंग के सेंटर पे है और इस रिंग की एक्सिस पे है। पॉइंट 1 पे पोटेंशियल दोनों रिंग की वजह से होगा। पहले के लिए ये पॉइंट सेंटर का पॉइंट है, तो सेंटर के लिए KQ/R, और दूसरे वाले के लिए ये पॉइंट उसकी एक्सिस पे, इसकी एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं, तो एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, KQ/√R² प्लस x। भाई इसकी एक्सिस से ही तो ये x डिस्टेंस दूर हुआ, इस रिंग की वजह से यहां पोटेंशियल नहीं होगा क्या, इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। कितना होगा, एक तो नेगेटिव होगा, चार्ज नेगेटिव है, -KQ/√R² प्लस x²। x की वैल्यू कितनी है, r ही है, तो √R²। बोलो सही है। तो V1 हो गया मेरे ख्याल से KQ/R माइनस KQ/√2R। बोलो सही है। V2 निकालो, अब समझ गए, 2 पे भी एक पोटेंशियल इस रिंग की वजह से, कितना, -KQ/R। भाई इस रिंग की वजह से ये पॉइंट किस पे है, सेंटर पे है, तो KQ/R वाला, और यहां पे इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। इसके लिए ये पॉइंट किस पे है, एक्सिस पे है, तो एक्सिस का फॉर्मूला KQ/√R² प्लस x² की जगह R², तो -KQ/R प्लस KQ/√2R। बोलो फिर से समझाऊं, यहां पे पोटेंशियल इसकी वजह से कितना है KQ/R, और यहां पे पोटेंशियल इसकी वजह से कितना है KQ/√R² प्लस R², और नेगेटिव में रहेगा। यहां पे पोटेंशियल इसकी वजह से कितना है KQ/R माइनस में, और यहां पोटेंशियल इसकी वजह से कितना है KQ/√R² प्लस R² प्लस में। क्लियर। अब आपको करना है V1 माइनस V2, क्योंकि 2 से बना है, V1 माइनस V2, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करोगे आएगा 2KQ/R, और इसमें से ये माइनस करोगे आएगा, देखो ये माइनस है, माइनस करोगे माइनस में चेंज हो जाएगा, -2KQ/√2R। बोलो सही है। इसमें से ये माइनस करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, V1 माइनस V2 ये आना चाहिए, देखो मैं लिख देता हूँ KQ/R2 माइनस √2, ये आना चाहिए। करके देखना, इसमें से माइनस करो 2 के, ये भी 2, यहाँ देखो KQ/R कॉमन, 2 माइनस, देखो ये ऊपर 2 नीचे √2, तो ये √2 एक √2 कैंसिल, 2 माइनस √2 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन 2 to 1। इस चार्ज Q को इधर ले आओ तो Q इससे मल्टीप्लाई हो गया, KQ/R 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 KQ/R। क्लियर है। बस यही सोचा था कि यहाँ पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से, बच्चे यही खा जाते हैं कि इसकी वजह से भी पोटेंशियल बनेगा। बाकी तो V1 माइनस V2, 2 से 1 जा रहे हैं, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल्स वर्क डन 2 से 1, V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, इसमें से माइनस करोगे 2KQ/R, इसमें से माइनस करोगे -2KQ/√2R, यहाँ ऊपर 2 को √2 लिखोगे, एक √2 कैंसिल, एक √2 बचेगा, 2 माइनस √2। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए जाते हो तो चले जाना, साथ में एक जेईई मेंस 2013 का सवाल करके जाना। तो जेईई मेंस 2013 में इसी कंसेप्ट का एक सवाल आया। क्या था वो सवाल, 2013 इसका नहीं था, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का था, जेईई मेंस 2013 का सवाल, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही सवाल था। इन्होंने बोला कि हमारे पास यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ हमसे बोली कैपिटल L है, इसको बोला A पॉइंट, इसको बोला P पॉइंट, बोला इस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर से हर जगह बांट दिया इस पे रॉड के ऊपर, ऑन रॉड,
और यहां से L डिस्टेंस दूर, A पॉइंट से L डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट O है। हमसे कहा है फाइंड पोटेंशियल एट O, फाइंड पोटेंशियल एट O, और हमको 4 ऑप्शन दिए हैं पोटेंशियल एट O के। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट L, 3Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, Q log बेस E टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू लॉग 2। हट रहा हूं मैं, दिख जाएगा आपको, मैं हट रहा हूं, रुक तो जा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग बेस E 2। पोटेंशियल एट O, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, प्लस Q इस पे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। O पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है, जेई मेंस 2013। अब जेई का सवाल है, थोड़ी सी शर्म आई होगी, खुद से आपसे करने की कोशिश कर रहे होंगे, वीडियो को पॉज किया होगा। चलिए मैं करूं, क्या हम इसमें सीधा चार्ज को सेंटर पे मान सकते हैं? मान ले इससे L प्लस L/2 डिस्टेंस पे है। कैन वी अज्यूम दैट Q इज एट सेंटर? तो मैंने बोल दिया ये सेंटर वाली अप्रोच मत लगाना, क्योंकि पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है 1/r को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब कोई क्वांटिटी होती तब वो अप्रोच चल जाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन को बीच में मान लें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये सब नहीं कर सकते, डायरेक्टली में सिर्फ कर सकते हो, बाकी किसी में नहीं कर सकते। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है कि इसमें छोटे छोटे पॉइंट चार्ज बनाने पड़ेंगे। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला इस पे वैलिड नहीं, एक्सटेंडेड चार्ज है। तो मैंने यहाँ पे किसी जगह पे ऐसे काट के छोटा सा इसमें से चार्ज निकाल लिया, dq मान लेते हैं। O पॉइंट से x डिस्टेंस दूर है। सो छोटा सा पोटेंशियल ड्यू टू dq कितना हो जाएगा? k dq बाई x। बोलो सही है? O पॉइंट पे पोटेंशियल dq की वजह से कितना होगा? छोटा सा पोटेंशियल ड्यू टू dq। क्या dq को आप पॉइंट चार्ज मान सकते हो? पूरे को मान सकते हो, dq को छोटा सा चार्ज। इसकी वजह से पोटेंशियल k dq बाई x। ऐसे ही पूरी रॉड को dq में काटते जाओ, dq में काटते जाओ, dq में काटते जाओ, और सभी का पोटेंशियल जोड़ दो। यानी नेट पोटेंशियल विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv फॉर होल रॉड। यानी नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाई x। दिक्कत क्या है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि x वेरिएबल है और dq के टर्म में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ना। जैसे इंटीग्रेशन आप देखते हो तो ऐसा कुछ इंटीग्रेशन हो सकता था, या ऐसा इंटीग्रेशन भी हो सकता था, है ना। ये इंटीग्रेशन तो इम्पॉसिबल है, वेरिएबल ये है, इंटीग्रेशन इसके टर्म्स में कर सकते हो क्या x? तो क्या करें, समझ रहे हो ना। देखो x वेरिएबल है, जब यहाँ पे आओगे तो x की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आओगे x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तुम x को तो वेरी करा के पूरे चार्जेस को कवर करोगे। जब x की वैल्यू L लोगे तो पहला पॉइंट आएगा, और x की वैल्यू बढ़ाते 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 यहाँ पे आके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2L, तब पूरी रिंग कवर होगी। तो वैरी तो तुम x को ही कराओगे, है कि नहीं। x की वैल्यू L लिए तो ये पॉइंट, x की वैल्यू 2L ले लिए तो ये पॉइंट। तो कुछ ऐसा किया जाए कि dq हट जाए। तो मैं उस एलिमेंट को निकाल रहा हूं, ये रहा एलिमेंट। इस एलिमेंट की लेंथ मान लेते हैं dx, इस पे चार्ज है dq। लैम्डा को मान लेते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये सब हमने पढ़ रखा है पहले चैप्टर में। यानी लैम्डा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ dq बाई dx। यहां से dq की वैल्यू लैम्डा dx, इंटीग्रेशन के लैम्डा dx बाई x L से 2L। अब ये टेंशन मत लो लैम्डा की वैल्यू कहां से आएगी। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस पूरे रॉड पे चार्ज कितना है? q। पूरे रॉड की लेंथ कितनी है? L। लो लैम्डा की वैल्यू भी है तुम्हारे पास। सोच रहे हो ना नया वेरिएबल कहां से लाया। हमने कहा चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा मान लो, तो चार्ज कितना है? dq, और लेंथ आपने dx मान ली, dq बाई dx। और पूरे रॉड पे चार्ज कितना है? q। पूरे रॉड की लेंथ कितनी है? L। तो लैम्डा हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। चाहे रॉड का निकालो चाहे एक पार्ट का निकालो, लैम्डा तो सेम आएगा। अब क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म, तो हर जगह सेम है लैम्डा। k बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। लैम्डा तो कांस्टेंट है ना पूरे रॉड के लिए, q भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट। L से 2L का इंटीग्रेशन, तो k लैम्डा की जगह q बाई L। dx बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x को L से 2L, तो आएगा log 2L माइनस L। log a माइनस b इज log a अपॉन b। ये सब तो आता होगा ना आपको। तो k की जगह लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की जगह q बाई L। ये log क्या हो जाएगा? log 2L माइनस log L, तो log a माइनस log b, log a अपॉन b, तो ये हो जाएगा log 2L बाई L। L से L कैंसिल, log 2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है।
Q log 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो समझ में आ रहा है ना, log 2L माइनस log L, तो क्या हो जाएगा log A माइनस log B log A अपॉन B। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? सीधा k q बाई r क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं, तो हमने छोटा सा पॉइंट चार्ज काट लिया x डिस्टेंस पे, तो k dq बाई x। फिर जब इंटीग्रेट किया तो dq और x अलग अलग कहानी। अगर x को वेरी कराएं तो पूरा रॉड कवर होगा, x की वैल्यू l लें तो ये पॉइंट, x की वैल्यू 2l लें तो ये पॉइंट। समझ रहे हो ना? तो हमने क्या किया, हमने ये dq का लेंथ मान ली dx इसकी, और लैम्डा ले लिया चार्ज पर यूनिट लेंथ जो पूरे रॉड के लिए सेम है, dq बाई dx, और लैम्डा रॉड के लिए q बाई l। बस यहाँ पे dq की जगह लैम्डा dx और लैम्डा की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर करते हैं खत्म। इसके बाद देखते हैं लेक्चर 2 में क्या आता है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।